मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे के ऑपरेटर्स जो बचे हुए हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर दोस्तों, जैसे इसके नाम से ही पता है कि ये इसको लगाने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। और इसके एग्जांपल हैं जैसे प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। अब ये प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देता है। और माइनस माइनस क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट कर देता है। और ये दो तरीके के होते हैं दोस्तों। यदि इस ऑपरेटर, इसको हम लोग मॉडिफाई ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसे मॉडिफाई ऑपरेटर भी बोलते हैं। और दोस्तों, इसको यदि मैं क्लासीफाई करूं तो ये दो तरीके का है। एक तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा है दोस्तों डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एक है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा है पोस्ट इंक्रीमेंट। उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक प्री डिक्रीमेंट और दूसरा पोस्ट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरीके का, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट भी उसी तरीके से दो तरीके का, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। दोस्तों, यदि एक वेरिएबल है इंट x इजकल टू 10, यदि इसको इस पे यदि मुझे प्री इंक्रीमेंट लगाना है, यहाँ लिख देता हूँ। यदि हमारा वेरिएबल है एक इंट x इजकल टू 10, ठीक है। और यदि आपको मुझे प्री इंक्रीमेंट लगाना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे प्लस प्लस एक्स। पोस्ट इंक्रीमेंट लगाना है तो हम लिखेंगे x प्लस प्लस। ऑपरेंड के पहले यदि लगाया तो उसे प्री इंक्रीमेंट, ऑपरेंड के बाद लगाया तो उसे पोस्ट इंक्रीमेंट। उसी तरीके से डिक्रीमेंट का भी ऑपरेंड से पहले लगाया माइनस माइनस तो इसे प्री डिक्रीमेंट, ऑपरेंड के बाद लगाया तो उसे पोस्ट डिक्रीमेंट। अब इससे फर्क क्या पड़ता है दोस्तों? अच्छा, इंक्रीमेंट करेगा क्या, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कोई सा भी इन चारों में से। इंक्रीमेंट वाला एक वैल्यू एक बढ़ा देगा, डिक्रीमेंट वाली एक वैल्यू माइनस कर देगा। ये क्या करेगा, ये करेगा x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ये वाला भी क्या करेगा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ये वाला x इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 करेगा। और ये x इक्वल टू एक्स माइनस, ये माइनस माइनस ये दोनों, तो x माइनस 1, ठीक है। ये इंक्रीमेंट कर रहा है, ये डिक्रीमेंट कर रहा है, 1 ही इंक्रीमेंट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, फर्क ये पड़ता है कि जो प्री इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीमेंट करने का काम है, यदि किसी एक्सप्रेशन में ये यूज हुआ है तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, देन उस एक्सप्रेशन में यूज होगी। फर्स्ट इन प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड इज इंक्रीमेंटेड, then used in the equation or expression. But in post increment, first the previous value will be used in the expression, then it will be incremented. Post evaluation ये increment होगा, और ये पहले increment हो जाएगा, then पहले ही बढ़ जाएगा, then वो evaluate होगा expression. Similarly वहाँ पे यदि pre लगा है तो पहले वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, देन एक्सप्रेशन में यूज की जाएगी। यहाँ पे पहले ही x की जो भी वैल्यू रही होगी वो एक्सप्रेशन में यूज हो जाएगी, देन वो डिक्रीमेंट होगी। इसको एक प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। प्री एंड पोस्ट में क्या है दोस्तों, प्री में वैल्यू पहले बढ़ जाएगी या घट जाएगी, यदि इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट हो जाएगी, डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट हो जाएगी। प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट है तो देन वो वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज की जाएगी। लेकिन पोस्ट में पहले वैल्यू करंट जो भी होगी वो यूज हो जाएगी, देन वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जाएगी। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल प्रोग्राम से समझते हैं दोस्तों। रब करता हूँ इसको। मान लीजिए दोस्तों, एक हमारे पास मेन फंक्शन मैंने शुरू किया वर्ड मेन, और एक हमने वेरिएबल ले लिया
इंट एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है दोस्तों, और एक दूसरा वेरिएबल और डिक्लेयर कर लिया वाई। यदि मैंने ऐसे लिखा दोस्तों वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, ठीक है, यदि मैंने लिखा वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस और यहाँ प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ %d कॉमा एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्रिंट करेगी। सिमिलरली यही प्रोग्राम यहाँ लिखा मैंने वॉइड मीन, और इसमें मैंने वही इंट एक्स इक्वल्स टू 10 वाई वेरिएबल डिक्लेयर किया, वाई इक्वल टू इस बार मैंने प्री इंक्रीमेंट किया प्लस प्लस एक्स और देन प्रिंट कर दिया इसे प्रिंट है %d कॉमा एक्स, दोनों की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ %d कॉमा एक्स कॉमा वाई सेमीकोलन। तो दोस्तों इसमें मैंने देखिए अब कैसे होगा ये, x की वैल्यू 10 है, x एक मेमोरी बन गई x के लिए और एक y के लिए, ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई, y में कोई गार्बेज वैल्यू है। अब हमने किया x प्लस प्लस और ये लगा है पोस्ट, तो पोस्ट होने की वजह से x की जो भी प्रीवियस वैल्यू है करेंटली क्या है 10 है, वही वैल्यू y को असाइन हो जाएगी। पहले पोस्ट का मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू यूज हो जाएगी, आफ्टर दैट आफ्टर पोस्ट दैट इट विल बी इंक्रीमेंटेड। तो वैल्यू x की करेंटली 10 थी, वही असाइन हो जाएगी y में, इस y की वैल्यू 10 ही हो जाएगी। देन इसके बाद ये वैल्यू जो x की थी वो इंक्रीमेंट करके 10 से 11 कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं प्रिंट करूँ x और y की वैल्यू तो क्या प्रिंट होकर के आएगी, x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 10। ठीक है, लेकिन यही यदि प्री इंक्रीमेंट रहता है दोस्तों तो क्या होता है, x की वैल्यू x और y, x की वैल्यू 10 है, यहाँ है ये पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी x की, देन वो असाइन होगी। यहाँ पहले असाइन हो गई थी, पहले जो करंट x की वैल्यू था वो यूज हो गई थी, यहाँ पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी देन यूज होगी देन असाइन होगी। तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी देन असाइन होगी y को, तो x की वैल्यू 10 से 11 हो गई, देन y को असाइन हुई तो y की भी वैल्यू 11 हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों x और y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यहाँ x का 10 और y की वैल्यू x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू 10 प्रिंट हुई। लेकिन यहाँ पे x की भी 11 और y की भी 11, x भी 11 एंड y भी 11। तो इस तरीके से दोस्तों प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट वर्क करता है। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। और एक स्टेप है दोस्तों, ध्यान रखिए जब किसी एक्सप्रेशन में जितने भी प्री इंक्रीमेंट होते हैं सबसे पहले वो प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इवेल्युएट होता है। प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, क्लियर है, उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन की जाती है एक्सप्रेशन में, उसके बाद उसे इवेल्युएट किया जाता है। सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया वेरिएबल की, उसके बाद उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी गई एक्सप्रेशन में, ठीक है, उसके बाद उस को इवेल्युएट किया गया एक्सप्रेशन की वैल्यू, उसके बाद असाइन कर दिया गया जिस भी वेरिएबल में उसे असाइन किया जाना है, जिसमें भी किया गया एक्सप्रेशन में उसे असाइन कर दिया गया, देन पोस्ट डिक्रीमेंट किया जाता है। पहले प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, देन सब्सटीट्यूट, देन इवेल्युएट, देन असाइन, देन प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। ये एक स्टेप है 5 स्टेप का, 5 स्टेप बाय स्टेप आप यदि इसे फॉलो करेंगे तो किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जा सकता है। जैसे इसमें पहले x की वैल्यू देखा गया, इसमें प्री या पोस्ट, सबसे पहले प्री है क्या, प्री नहीं था तो आगे बढ़े, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, सब्सटीट्यूट करने के बाद x की वैल्यू है 10 सब्सटीट्यूट हो गई, देन ये इवेल्युएट हुई एक्सप्रेशन, जहाँ कोई नहीं था इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे असाइन हो गई। उसके बाद असाइन होने के बाद फिर देखा गया कोई पोस्ट है क्या, तो यस पोस्ट है, तो x की वैल्यू उसके बाद बढ़ा दी गई 11। उसी तरीके से इसमें सबसे पहले प्री या पोस्ट देखा गया, प्री मिल गया तो इसको पहले प्री इंक्रीमेंट कर दिया गया, उसके बाद इसको
सब्सटीट्यूट किया गया, एक्स की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो गया, देन सब्सटीट्यूट हुआ, देन उसको इवेल्युएट किया गया, यदि एक्सप्रेशन कोई रहता तो इवेल्युएट होता, उसके बाद ये असाइन होता, असाइन के बाद फिर देखा जाता कि कोई पोस्ट इंक्रीमेंट है क्या, पोस्ट नहीं था तो आगे खत्म हो जाता। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ध्यान देने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि पोस्ट में पहले वैल्यू यूज हो जाएगी देन बढ़ेगी, प्री में पहले बढ़ जाएगी देन लो यूज होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट करता है, सिमिलरली हम लोग डिक्रीमेंट का कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को दोस्तों, ये ऑपरेटर जो है क्वेश्चन मार्क कॉलम, इसे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर में हम लोग यहाँ एक कंडीशन, इसे टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें यहाँ एक कंडीशन लेते हैं, इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ जो लिखा गया है वो चलता है, और अदरवाइज ये वाला चलता है। और ये ऑपरेटर जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसे रिटर्न भी करता है। तो मान लीजिए कि मैंने लिया a इजकल टू 6, b इजकल टू 3, यदि दो ये वैल्यू ले लिया, और मैंने यहाँ कंडीशन लगाया कि इफ़ a इज ग्रेटर देन b, देन यहाँ a लिखो अदरवाइज b, और इसको मैंने एक वेरिएबल c में असाइन कर लिया। मान लीजिए ये क्या करेगा, यहाँ कंडीशन दिया, ये कंडीशन यदि ट्रू है तो ये वाला चीज होगा, अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट हुआ। ठीक है? और ये क्या करता है, यदि यहाँ हम प्रिंट कर दिए डायरेक्ट तो वैल्यू प्रिंट हो जाती, यदि मैंने वेरिएबल लिखा है तो ये वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न भी करता है, तो उसको मैंने यदि सी वेरिएबल में एक रख दिया, तो यदि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी में क्या वैल्यू आएगी, सी में क्या वैल्यू आएगी, ए इज ग्रेटर देन बी देन ए, है ना? तो ये कंडीशन तो ट्रू है तो ए, इस ए की वैल्यू सी में आ जाएगी, सी में क्या वैल्यू आ गई, 6 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। आगे मैं आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर का प्रोग्राम भी बताऊंगा, इसी का यूज करके हम लोग 3 नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है दोस्तों दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर दोस्तों, जो बिट वाइज ऑपरेटर है ये ऑपरेंड को बिट्स में कन्वर्ट कर देता है, देन उनके ऊपर हर इंडिविजुअल बिट्स पे बिट वाइज ऑपरेटर को अप्लाई करता है। और बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो है बिट वाइज एंड, इसे बोलते हैं सिंगल एंड। देखिए लॉजिकल एंड हो जाएगा, यदि डबल एंड लगा देंगे तो लॉजिकल एंड तो पूरे एक्सप्रेशन दोनों एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करता है कि ट्रू है कि नहीं ट्रू है। ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न देता है, और एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स रिटर्न। लेकिन बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, जिन दो ऑपरेंड पे लगा होता है उन दोनों ऑपरेंड को पहले बिट्स में कन्वर्ट करता है, और फिर हर एक इंडिविजुअल बिट्स पे लॉजिक एंड ऑपरेटर अप्लाई करता है, देन रिजल्ट देता है। क्या इसका मतलब है, इसे बोलते हैं बिट वाइज एंड। ये कौन सा ऑपरेटर है, बिट वाइज एंड। फिर होता है दोस्तों सिंगल, ऐसा इसे बोलते हैं बिट वाइज और। ठीक है? ये वाला दोस्तों इसे बोलते हैं बिट वाइज नॉट। इसके बाद दोस्तों होता है ये सिंबल है दोस्तों, इसे बोलते हैं बिट वाइज एक्सऑर। बिट वाइज एक्सऑर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। इसके बाद दोस्तों होता है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिट वाइज, ये लेफ्ट शिफ्ट है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिट वाइज राइट शिफ्ट। इसे क्या बोलते हैं, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, और इसे क्या बोलते हैं, बिट वाइज राइट शिफ्ट। ठीक है? तो ये ऑपरेटर्स हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ये बिट वाइज
ऑपरेटर्स हैं, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोग दोस्तों ये ध्यान रखिए कि एंड ऑपरेटर, यदि एंड लॉजिक की मैं बात करूं तो एंड लॉजिक क्या करता है कि यदि ए और बी दो ऑपरेटर हैं, दो ऑपरेंड हैं, तो ए बी, ये मान लीजिए ये केस है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यदि एक 0 है दूसरा भी 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। आउटपुट 1 तभी आएगा जब सब 1 है, एक भी 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इसे बोलते हैं एंड लॉजिक। एंड का मतलब सारे ट्रू हैं तो ट्रू, एक भी फॉल्स हुआ, एक भी 0 हुआ तो रिजल्ट 0। बात करते हैं और लॉजिक की। और लॉजिक दोस्तों, यदि एक इनपुट ए है दूसरा बी है तो आउटपुट क्या आएगा। और लॉजिक कहता है कि दोनों इनपुट में से एक भी यदि 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। आउटपुट 0 तभी आएगा जब सारे 0 है, यदि सारे 0 हैं तो आउटपुट 0, लेकिन दोनों में से एक भी इनपुट यदि 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। ये और लॉजिक कहता है। बात करते हैं XOR लॉजिक की। XOR लॉजिक कहता है कि यदि सिमिलर इनपुट है तो आउटपुट 0 होगा, और डिसिमिलर, जैसे इनपुट 0 0 है जो कि सिमिलर है तो आउटपुट 0 आएगा, 1 1 सिमिलर है तो आउटपुट 0 आएगा, और डिसिमिलर इनपुट के लिए आउटपुट 1 आएगा। इसे बोलते हैं दोस्तों XOR लॉजिक। बात करते हैं नॉट लॉजिक की। नॉट गेट क्या करता है, नॉट लॉजिक क्या करता है, यदि इनपुट आउटपुट, यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा, ये कंप्लीमेंट कर देता है। ये दोस्तों कुछ लॉजिकल ये ऑपरेटर्स जो एंड और नॉट XOR इन सब के बारे में आपको बताया। अब ये एक एग्जांपल लेके उन पे अप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। यदि हमारे पास एक वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 15 है, दूसरा वेरिएबल बी है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 है, ठीक है। अब यदि मैं इस पे लगाऊं ए बिट वाइज एंड बी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। यदि देखना चाहते हैं तो इसे आप प्रिंटफ में डाल के देख लीजिए, printf %d कॉमा ए एंड बी, तो क्या होगा इसका रिजल्ट ये समझते हैं। यदि जब बिट वाइज ऑपरेटर लगाते हैं दोस्तों तो करता क्या है कंपाइलर, ए की वैल्यू है 15, इसको कन्वर्ट करेगा बिट में, तो बिट में कन्वर्ट हो गई, ये आएगा 1 1 1 1, ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे बिट में कन्वर्ट करते हैं। यदि आपको डेसिमल में नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। ये 2 के पावर है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 एंड सो ऑन। अब यदि आपको कोई कहता है 5 का बाइनरी बनाओ, तो सोचो 5 कैसे आएगा, 4 और 1 मिलके 5 होगा, जिसको मिलाने से आपका आउटपुट आ जाएगा उसको 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, तो मीन्स 5 का बाइनरी क्या होगा 1 0 1, ठीक है। ये किसका है 5, ये किसका बाइनरी है 5 का। अब यदि कोई कहे 15 का बाइनरी बनाओ, तो 8 + 4 + 2 + 1, इन सबको 8 4 12 2 14 1 15, तो इन सबको मिलाने से तो इन सबको 1 कर दो, तो ये आ जाएगा 15 की बाइनरी। यदि कोई कहता है कि 10 का बाइनरी बनाओ, तो 10 कैसे बनेगा 8 और 2, तो 8 और 2 वाले को 1 करो, बाकी सबको 0 करो, ये किसका बाइनरी है 10 का बाइनरी। कोई कहे 60 की बाइनरी बताओ क्या होगा, 32 + 16 + 8 + 4 60 होता है, तो 32 वाले को 1 कर दो, 16 वाले को 1 कर दो, 8 वाले को 1, 4 वाले को 1, बाकी सबको 0। ये किस चीज़ की बाइनरी है 60 की बाइनरी। तो इस तरीके से बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि कोई कहे कि बाइनरी में दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 1 1 1 1 0 0, इसको कहे कि इस डेसिमल में बदल के देखो क्या आएगा, तो इसके ऊपर पावर लिख लो दोस्तों, ये 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 2 4 8 16 32। अब जिसके जिसके नीचे 1 है, ये क्या लिखा वही यही वाली चीज़, तो जिसके जिसके नीचे 1 है उन सब डिजिट को ऐड कर लो, 32 + 16 + 8 + 4, ठीक है। ये सारे मिला के कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा
32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, ये आ गया 60। मीन्स ये किस चीज़ की बाइनरी थी? 60 की थी। क्लियर है? तो अब बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। जब ये लगा तो ये क्या करेगा, ए की जो वैल्यू है इसको बिट में कन्वर्ट कर देगा। क्या आया बिट में? 1111। ऐसे बी को भी, ये 5 है, इसको भी बिट में कन्वर्ट किया, क्या है? 101। और इसको 4 बिट में इससे भी बना दिया। अब हर इंडिविजुअल बिट पे ये लॉजिक लगाएगा, एंड लॉजिक। हर इंडिविजुअल बिट्स पे बिट वाइज, इसीलिए हर बिट वाइज ये ऑपरेटर लगाता है ये वाला। तो इस पे भी एंड लगाएगा, तो 1 एंड 1 क्या होगा? 1 1 0। अब इस पे लगाएगा अगली बार 1 0 0 1 1 1 1 0। इन हर इंडिविजुअल बिट्स पे ये लगा दिया एंड लॉजिक। तो हमारा आउटपुट क्या है दोस्तों? 10101 या 101। और ये किस चीज़ की बाइनरी है? ये 5 का बाइनरी है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 5। क्लियर है? यदि इस पर कोई कहे कि XOR ऑपरेटर लगाओ, printf %d, a XOR b, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? ए यही लिख लेता हूँ मैं, 1 1 1 1, बी है 0 1 0 1। अब XOR का मतलब सिमिलर पे 0, डिसिमिलर पे 1। तो 1 1 का 0 आ जाएगा, 1 0 का 1 आ जाएगा, 1 1 का 0 आ जाएगा, 1 0 का 1 आ जाएगा। तो ये आया 1 0 1 0। और 1 0 1 0 किस चीज़ का बाइनरी है? 10 का। तो इसका आउटपुट क्या जाएगा दोस्तों? 10 आ जाएगा। इस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर वर्क करता है। अब बात करते हैं, यदि हमें लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है दोस्तों, तो कैसे लगाते हैं? यदि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ए में, मान लीजिए है 15, ठीक है, और ये इंट टाइप का है, इंट ए, ये 15 इसमें वैल्यू है। यदि मैंने कहा बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट 2, या पहले राइट शिफ्ट कर लेता हूँ, ये लेफ्ट शिफ्ट ये है, मैंने किया ए लेफ्ट शिफ्ट 2। अब इसकी क्या वैल्यू आएगी यदि देखना चाहते हैं आप, तो इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। मैंने लिखा printf %d, ए राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट 2। तो ये क्या करेगा, ए को बिट में कन्वर्ट करेगा और उसके हर एक इंडिविजुअल बिट को 2 बिट लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर देगा। मीन्स पहले ए को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 1 1 1 1 आया, और देखिए मेमोरी में कैसे स्टोर करेगा। ये इंट टाइप का है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट का एक स्पेस रिजर्व कर लेगा। ये 2 बाइट का स्पेस बना लिया, और इसमें 15 का बाइनरी हुआ 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे स्टोर कर दिया। क्लियर है दोस्तों? अब बाकी सब में क्या फिल कर दिया? 0, क्योंकि 2 इंटीज, ये इंट टाइप का था ए, तो इंट टाइप के लिए 2 बाइट का साइज होता है, 2 बाइट का स्पेस बनाया के लिए, और ए इक्वल टू 15 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, जो कि 1 1 1 1 हुआ, और उसको ऐसे स्टोर कर दिया। अब आपने कहा लेफ्ट शिफ्ट करो, तो ये क्या करेगा, पूरे हर एक इंडिविजुअल बिट को 2 बाइट, मीन्स इसको पहले मैं बना देता हूँ मेमोरी, ये मेमोरी बन गई। अब ये क्या करेगा कि पूरे हर एक बिट को 2 बिट इधर शिफ्ट कर देगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। बाकी सब जगह क्या करेगा, अब ये ऐसे सिचुएशन बन गया। इसके बाद दोस्तों ये 2 0 जो बचे हैं वो पीछे की तरफ आ जाएंगे, जो इसकी विंडो से बाहर निकल जाएगा। बाकी यहाँ जो स्पेस बचा है वहाँ क्या कर देगा, 0 फिल कर देगा। शिफ्ट किया इधर, इससे इधर 2 बिट शिफ्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपके ये तो 0 बाहर निकल गया, बाकी जो इधर जगह खाली बचा था इसे 0 फिल कर दिया। अब आपका विंडो में क्या दिख रहा है, 1 1 1 1 0 0।
ये है, तो इसको शिफ्ट किया तो ये रिजल्ट में आ गया आपका। तो ये किस चीज़ की डेसिमल है, ये डेसिमल है दोस्तों 60 का। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब ए में 15 है और ए बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट 2 किया, तो इस तरीके से ये बिट में कन्वर्ट करके उसको लेफ्ट साइड 2 बिट सबको हर एक इंडिविजुअल बिट को शिफ्ट कर देगा और उसका रिजल्टेंट ये बचेगा, है ना, क्योंकि ये जीरो शुरू के जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन लास्ट के जीरो की वैल्यू है, तो ये बचा। तो ये किस चीज़ की डेसिमल वैल्यू है 60 का, मीन्स इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, और यदि यही मैं ऐसे कर दूं प्रिंट एफ %d कॉमा ए राइट शिफ्ट 2, तो आपका मेमोरी शुरू में ऐसे स्टोर करेगा 15 को और राइट शिफ्ट करेगा, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनेगा दोस्तों। अब ये था, इसमें राइट शिफ्ट किया 2 बिट, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बना, ये 2 1 1 बाहर निकल गए और ये पूरा शिफ्ट होके ऐसे सिचुएशन बन गया। तो जो 2 स्पेस ये बच जाएगा, यहाँ क्या फिल कर देगा 0 0 फिल कर देगा, तो 1 1 तो बाहर निकल गया, आपका बचा क्या, ये सिग्निफिकेंट बिट तो सिर्फ अंदर 1 1 है ना, तो आउटपुट आपका 1 1 1 1 क्या है, किस चीज़ की बाइनरी है 3 की बाइनरी है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आउटपुट आ जाएगा 3। क्लियर है, तो इस तरीके से बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर वर्क करता है दोस्तों। बिट वाइज ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं दोस्तों अगले ऑपरेटर की, दैट इज स्पेशल ऑपरेटर। दोस्तों स्पेशल ऑपरेटर दो हैं, पहला है साइज ऑफ ऑपरेटर और साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से है साइज ऑफ, और ये क्या करता है कि जो वेरिएबल इसमें वजह से एक वेरिएबल है इंट ए, है ना, और मैंने इसका साइज पता करना है, तो ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, जो इसके अंदर डेटा टाइप या वेरिएबल पास किया गया है उसका साइज बाइट में निकालता है और उसको रिटर्न कर देता है। मीन्स यदि मैं निकालूं साइज ऑफ ए, तो ये क्या निकाल देगा, इंट टाइप का है, तो इसका साइज 2 बाइट होगा, तो इसका रिजल्ट 2 रिटर्न कर देगा। इसको चाहे तो आप प्रिंट करके दिखा सकते हैं, प्रिंट %d कॉमा साइज ऑफ ए, ये क्या आउटपुट आ जाएगा इसका 2। तो साइज ऑफ ऑपरेटर जो भी आपका वेरिएबल है, या यहाँ हम लोग डायरेक्टली डेटा टाइप भी लिख सकते थे, साइज ऑफ इंट 2 बाइट दे देता, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट दे देता, तो डायरेक्टली डेटा टाइप या वेरिएबल का नाम भी लिखेंगे, उस वेरिएबल का डेटा टाइप जो भी होगा उसका साइज रिटर्न निकाल के रिटर्न कर देगा, उसे आप लोग प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा ऑपरेटर होता है दोस्तों कॉमा ऑपरेटर, और जैसे एक वेरिएबल है इंट ए, इसमें आपने रखा 10 20 30, ये क्या करेगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो असाइन कर देगा, बाकी सब इग्नोर कर देगा, तो इसमें ए की वैल्यू क्या असाइन करेगा 10 वैल्यू असाइन हो जाएंगी और बाकी चीज़ें इग्नोर मार देगा। क्लियर है दोस्तों, तो इस तरीके से ये स्पेशल ऑपरेटर्स ये दो हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से क्या मतलब है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से क्या मतलब है दोस्तों, जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेटर इज डिसाइडेड बाय इट्स प्रेसिडेंस।
देखिए जितने भी ऑपरेटर हमने पढ़े हैं अभी, उन सारे ऑपरेटर्स का कोई ना कोई प्रेसिडेंस लेवल होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस एडिशन से ज़्यादा होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस एडिशन से ज़्यादा होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का प्रेसिडेंस सेम होता है, ये ज़्यादा होता है, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का उससे कम प्रेसिडेंस होता है। क्लियर है। तो यदि एक एक्सप्रेशन में लिखा है a प्लस बी इंटू सी, तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग एडिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। द मल्टीप्लिकेशन हैव हायर प्रेसिडेंस देन एडिशन, दैट्स व्हाई in this expression the multiplication will be evaluated first, and after that that result will be added to a. Clear है? Because multiplication have higher precedence than addition, that's why here first the multiplication will be executed, then after that the addition will be performed. Clear है? तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का मतलब है कि जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटर इज डिसाइडेड बाय इट्स प्रेसिडेंस। द ऑपरेटर विथ हायर प्रेसिडेंस इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द ऑपरेटर विथ लोअर प्रेसिडेंस। फॉर एग्जाम्पल हियर एज आई हैव एक्सप्लेन्ड। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं, तो प्रेसिडेंस की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम होती है। ऐसे जितने भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। क्लियर है ना? सबकी अपनी अपनी, जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबकी अपनी एक प्रेसिडेंस होती है, सबकी अपनी अपनी एसोसिएटिविटी होती है। तो प्रेसिडेंस जब एक एक्सप्रेशन में जब सेम प्रेसिडेंस के एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाए, जैसे ये है a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी माइनस ई, इस एक्सप्रेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस सेम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की आपस में सेम है। ये तो पक्का है कि इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज हायर देन द प्रेसिडेंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई ड्यू टू द हायर प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। ये तो डिसाइड हो गया, बट विच वन इज द फर्स्ट, whether we will perform multiplication first or division first. Whenever this situation arises, when there are more than one operators that have same precedence, then the order of execution of the operator is decided by its associativity, that is either left to right or right to left. तो यहाँ दोनों के प्रेसिडेंस सेम है, तो जब प्रेसिडेंस सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाते हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन उनके एसोसिएटिविटी से डिसाइड होती है, जो कि चाहे लेफ्ट टू राइट होती है या राइट टू लेफ्ट होती है। और अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट होती है। अर्थमेटिक ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी, अर्थमेटिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। क्लियर है? तो दैट्स वाई यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन होगा देन डिवीजन होगा। क्लियर? और जब वो रिजल्ट आ जाएगा उसमें भी उसके बाद फिर एडिशन होगा देन सब्ट्रैक्शन होगा। जो लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्लस माइनस में तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले होगा क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, लेकिन सिंस दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रेसिडेंस सेम है, इस वजह से हम लोग पहले एसोसिएटिविटी देखेंगे। लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा वो पहले इवेल्युएट होगा। तो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट आया है इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन डिवीजन करेंगे, रिजल्ट आ गया हमारा। अब प्लस माइनस में डिसाइड करना, क्योंकि इनकी भी सेम है तो ये भी लेफ्ट टू राइट जाओ, जो पहले आ गया क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है।
तो इसलिए पहले एडिशन हो जाएगा देन सब्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब पहला ऑर्डर क्या हुआ, पहले मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन देन एडिशन लास्ट में सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। तो whenever there are more than one operator in a single expression that have same precedence, then the order of execution of the operator is decided by its associativity, that is either left to right or right to left। अभी मैं आप लोगों के सामने एक प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी चार्ट बना दे रहा हूँ जिसमें सारा मेंशन है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कितनी होती है और किस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, किसकी राइट टू लेफ्ट होती है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।